हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपका चैप्टर फर्स्ट है उसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे। आप जानते हो कि उसमें कई सारे रिएक्शंस दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रेडॉक्स है। तो एक एक करके हम सारे को देखेंगे और उससे जो क्वेश्चन बन सकता है उनको हम देखेंगे। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। आपको 3-4 एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा किसमें से कौन कॉम्बिनेशन है, कौन डिकम्पोजिशन है, ये बताइए। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस तो आप जानते हैं दोस्तों कि ऐसा रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कॉम्बाइन होना। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको एसेंशियल रीजन में हेल्प करेगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर यूजुअली एक्सोथर्मिक। तो जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो यूजुअली क्या होता है? तो एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट प्रोड्यूस होता है वहाँ पर दोस्तों। एक्सोथर्मिक का मतलब वहाँ हीट रिलीज होता है। ऑलराइट, मतलब हीट रिलीज हो रहा है, लेकिन हमेशा 100% सही नहीं है। कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक भी होता है, उसको हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको एसर्शन रीजन में ये आपको हेल्प कर सकता है। वहाँ दे देगा कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। नो, ऑल नहीं दोस्तों, यूजुअली मतलब अधिकतर जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर यूजुअली एक्सोथर्मिक। मतलब मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होता है। लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक भी होता है, वो भी है। इसलिए ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख ही देते हैं दोस्तों। ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर नॉट एक्सोथर्मिक। सारा का सारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होता है, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। ऑलराइट, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है दोस्तों? चूना। इन दिनों दीपावली में आप देखा होगा कि घर का अगर व्हाइट वॉशिंग करवाए होंगे तो क्या करते हैं? चूना पत्थर लाते हैं या चूना लाते हैं, उसको पानी मिलाते हैं दोस्तों। चूना को पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। तो सबसे पहली बात तो आपको क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। क्विक लाइम, चूना को क्विक लाइम कहते हैं, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ऑलराइट, उसको पानी में जब मिलाते हैं तो बनता है स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है दोस्तों। और एनार्मस अमाउंट में आप देखे होंगे कि जिस भी कंटेनर में एनसीईआरटी में फिगर भी दिया हुआ है कि मान लीजिए इस कंटेनर में हम क्या किए हैं, पानी को गर्म किए, पानी है और पानी में हम क्या मिला दिए? कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब चूना मिला दिए। ऑलराइट, पानी चूना है। इसी बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उससे मतलब अच्छा खासा अमाउंट में हीट रिलीज होता है। अगर आप बाहर से टच कीजिएगा ना तो आपको हीट फील होगा दोस्तों, मतलब हीट लगेगा कि आपको कि बर्तन जो है गर्म है। इसका मतलब यहाँ जो चूना और पानी आपस में रिएक्शन किया है, चूना पानी सॉल्यूशन बना है, कि स्लेक्ड लैम्प बना है, वो अपने क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हुआ है। पहला तो ये हो गया। तो आपको पहचानने के लिए आ सकता है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिला है तो स्लेक्ड लाइम बना है। कॉम्बिनेशन है कि डिकम्पोजिशन? ऑब्वियसली होता है, कंबाइन हो रहा है। देखिए ना, कंबाइन हो रहा है दोस्तों, चूना पानी कंबाइन हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा है बर्निंग ऑफ कोल। कार्बन मतलब कोल, पूरा का पूरा कोल हमारा कार्बन ही होता है। तो जब कार्बन को हम जलाते हैं या कोल को जलाते हैं तो क्या होता है? CO2 प्रोड्यूस होता है, हीट भी रिलीज होता है। तो अपने आप में क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। पानी का बनना दोस्तों अपने आप में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल पानी, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, तो बनता है पानी दोस्तों। ये भी अपने आप में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 2 चीज़ मिलकर कंबाइन हो रहा है। ये देखिए, ये बर्निंग ऑफ, आप पढ़े होंगे कि मीथेन जो होता है हमारा नेचुरल गैस जो होता है दोस्तों, मीथेन को भी जब हम बर्निंग कराते हैं मतलब उसका कॉम्बिनेशन कराते हैं। बर्निंग का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना। तो जब हम बर्निंग कराते हैं मीथेन का, नेचुरल गैस का, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्रोड्यूस होता है। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोनों आपस में कंबाइन करके CO2 तो गैस होता है और पानी बनता है। ऑलराइट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर आपसे पूछा है कि रेस्पिरेशन, जो हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है दोस्तों, फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन जो ग्लूकोज होता है हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है। ऑलराइट, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बनता है। ये भी अपने आप में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है और ये एक्सोथर्मिक है। यूजुअली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक होता है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। मतलब जो हमारा वेजिटेबल मैटर होता है, जो खाना मान लीजिए कि बचा रह गया, जो प्याज खाना का छिलका हो गया, जैसे आलू का छिलका हो सकता है, प्याज का छिलका हो सकता है, सेब संतरा जो भी चीज़ आप खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह जो खाते हैं दोस्तों, उसका जो छिलका होता है उसको जब हम ह्यूमस बनाते हैं तो वहाँ क्या होता है? उसका डिकम्पोजिशन होता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहाँ पर क्या होता है? टूटता है, वो कॉम्बिनेशन है, वो टूटता है, वो भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। याद रखिएगा, हम एक्सोथर्मिक अभी मतलब एक्सोथर्मिक यहाँ पर आपको समझा रही है, कॉम्बिनेशन नहीं है। वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन नहीं है। ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। कहने का मतलब सारा का सारा कॉम्बिनेशन, सारा का सारा कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक नहीं होता है और सारा का सारा डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक नहीं होता है। दोनों दोनों हो सकता है। अब देखिए,
हम ऊपर बताए थे कि ऑल कॉम्बिनेशन, जितना भी कॉम्बिनेशन सब एक्सोथर्मिक नहीं है। तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो एंडोथर्मिक है? देखिए, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ ऑक्सीजन, जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ प्रोड्यूस रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ कंबाइन हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जो कि ऑल्सो अपने आप में एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, अपने आप में एक दोस्तों एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं। आगे के रिएक्शंस में हम और डिकम्पोजिशन को देखेंगे। डिकम्पोजिशन के बाद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट सबको ट्रिक से बताएंगे आपको, और कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन चीज़ों को भी बताएंगे। तो मेरा जो टारगेट 95+3 है दोस्तों, उसको अच्छे से देखिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।